जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोकल नेट क्लाउड डाटा स्टोरेज की। ये होती क्या हैं और किस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि लोकल और क्लाउड स्टोरेज होती क्या है। लोकल स्टोरेज जो है, ये आपकी फिजिकल डिवाइसेस की स्टोरेज है, जैसे आपके लोकल कंप्यूटर्स हैं, सर्वर्स हैं, मोबाइल डिवाइसेस हैं, लाइक मोबाइल फ़ोन्स हैं, टैबलेट्स हैं। तो उनके अंदर जो स्टोरेज होती है, उसको हम लोकल स्टोरेज कहते हैं। और क्लाउड बेस्ड स्टोरेज वो होती है जो हम ओवर द इंटरनेट एक्सेस करते हैं। अगर हम बात करें लोकल डाटा स्टोरेज की, लोकल डाटा स्टोरेज में हमारे पास फिजिकल डिवाइसेस जो डायरेक्टली कनेक्टेड टू ए स्पेसिफिक लोकेशन सच एज कंप्यूटर और सर्वर्स, इनके अंदर जो है फिजिकली अवेलेबल होती है। ठीक है, अगर हम बात करें तो 5 तरह की लोकल स्टोरेजेस अवेलेबल हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हार्ड डिस्क है, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडीज हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं, यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं और नेटवर्क अटैच स्टोरेज है। तो आइए इन लोकल स्टोरेज डिवाइसेस को हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क जो है ये मैग्नेटिक स्टोरेज रीड और राइट ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल करती है और इसमें रोटेटिंग डिस्क होती हैं और हेड होता है जो बेसिकली डाटा को रीड और राइट करने में फैसिलिटेट करता है। इनका जो एडवांटेज है वो हमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी प्रोवाइड करती हैं और एसएसडी से थोड़ी सी सस्ती होती है। ठीक है, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि हमें स्लोअर एक्सेस स्पीड मिलती है, क्योंकि और मोर प्रोन टू मैकेनिकल फेलियर, क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और क्लियरली देखने के लिए मिसाल के तौर पे ये दो सर्वर्स की तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ्रंट से आप मल्टीपल हार्ड डिस्क इंस्टॉल कर सकते हैं स्टोरेज इन्हांस करने के लिए। ये इस हार्ड डिस्क का इंटरनल एक व्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि रोटेटिंग डिस्क है, हेड है, मैकेनिकल पार्ट्स हैं, तो इसलिए इसकी पावर कंजप्शन भी ज़्यादा है और मैकेनिकल फेलियर होने के चांसेस हैं। बट इसका फ़ायदा ये है कि आपको लार्ज स्टोरेज प्रोवाइड करती है। अगर हम एसएसडीज की बात करें, एसएसडी फ्लैश मेमोरी को यूज़ करती हैं जो हमें फास्टर रीड राइट स्पीड प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसका एडवांटेज भी यही है कि फास्टर परफॉर्मेंस है, ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी है क्योंकि इसके अंदर मूविंग पार्ट्स नहीं है, और लोअर पावर कंजप्शन है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि थोड़ी सी पर गीगाबाइट एक्सपेंसिव होती है हार्ड डिस्क से। ये दो तस्वीर हैं जिनमें आप देख सकते हैं। एक कार्ड है एसएसडी का, मिसाल के तौर पे 98 प्रो 1 टेराबाइट का है, इसको हम एनवीएमई टाइप कहते हैं। इसी तरीके से आप दूसरी तस्वीर देख सकते हैं, 2 टेराबाइट की एसएसडी है विच इज़ 2.5 इंच। तो अकॉर्डिंग टू द स्लॉट आप कोई भी इसमें से यूज़ कर सकते हैं और इवन दोनों आप इकट्ठी भी एक लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एक्सटर्नल ड्राइव की। एक्सटर्नल ड्राइव की जो प्रॉपर्टी होती है ये पोर्टेबल होती हैं, जिनको आप किसी भी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यूएसबी थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, इसके थ्रू आप इनको कनेक्ट कर सकते हैं। ये है इजी टू एक्सपेंड स्टोरेज एंड ट्रांसफर डाटा बिटवीन डिवाइसेस, ये इनका फ़ायदा होता है। और डिसएडवांटेज ये है क्योंकि पोर्टेबल हैं तो लॉस या डैमेज होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ये कुछ टाइप्स हैं जिसकी आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स यूज़ कर सकते हैं, जिसमें लाइटनिंग है, यूएसबी 3.0 है, टाइप सी है, थंडरबोल्ट है। ये एक यूएसबी एक्सटर्नल ड्राइव की जो है वो एग्जांपल है आपके सामने। इसको आप यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं और अपना डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम बात करें फ्लैश ड्राइव की, फ्लैश ड्राइव जो है ये भी फ्लैश मेमोरी यूज़ करती हैं, लेकिन ये पोर्टेबल होती हैं। पोर्टेबल से मुराद ये है कि ये कॉम्पैक्ट हैं, ईजी टू यूज़ हैं और रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव होती हैं। लेकिन इसका जो पर्पस है वो स्मॉलर कैपेसिटी के लिए है कि अगर आपने थोड़ी बहुत फाइल रखनी है, किसी जगह से डाटा ट्रांसफर करना है, तो आप इसमें कर सकें। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इजीली मिसप्लेस्ड हो सकती हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं यूएसबी फ्लैश ड्राइव की। आप मेरे राइट साइड पे देख सकते हैं कि यूएसबी जो है अंदर से कैसी नज़र आती है। इसमें आपको एक फ्लैश मेमोरी वाज़ेह तौर पे नज़र आएगी जिस पे डाटा रीड और राइट परफॉर्म होता है। इसमें कोई मूविंग मैकेनिकल पार्ट नहीं होता। अगर हम बात करें नैस की, तो इसको हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहते हैं। नेटवर्क अटैच स्टोरेज से मुराद वो स्टोरेज है जो किसी एक नेटवर्क के पे आप अटैच कर देते हैं और फिर आप उसको अवेलेबल कर देते हैं टू द सर्वर्स और मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स, और इवन आप इसको सर्वर्स पे भी आप एज ए अटैच स्टोरेज यूज़ कर सकते हैं। इसका जो है फ़ायदा ये है कि इसकी सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट होती है और आप इसको बैकअप्स और रिडंडेंसी के लिए यूज़ करते हैं। इन केस ऑफ हार्डवेयर फेलियर आप अपने डाटा को बैकअप यहाँ पे रख सकते हैं। इन केस ऑफ सॉफ्टवेयर फेलियर तो आपको उस डाटा की कॉपी होनी चाहिए। इसका डिसएडवांटेज ये है कि कॉस्टली होती हैं और इसको
सेटअप करना पड़ता है और इसको मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। इसी तरीके से एक सैन होती है। सैन और नैस जो है ये दोनों नेटवर्क स्टोरेज हैं। नैस जो है उसको हम नेटवर्क अटैच स्टोरेज कहते हैं, सैन को हम स्टोरेज एज ए नेटवर्क करते हैं। तो उसमें फाइल लेवल डाटा होता है नैस में, और सैन में बैकअप ब्लॉक लेवल डाटा होता है, ठीक है। नैस जो है वो ईथरनेट पे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। फाइबर चैनल जो है वो सैन के लिए होता है। फाइबर चैनल इज फास्टर देन ईथरनेट, ठीक है। इसमें आईओ प्रोटोकॉल्स का फर्क होता है। और फिर इसमें जो है आर्किटेक्चरल चेंजेस करनी पड़ती हैं आपको सैन में, लेकिन नैस में नहीं करनी पड़ती। आप जैसे ही अटैच करते हैं एंड यू आर रेडी टू यूज। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब आप लोकल स्टोरेज बाय करते हैं तो आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। सबसे पहले आप ख्याल रखते हैं कि जी आपने बैकअप के लिए इसको यूज़ करना है, ताकि आप अपना रेगुलर बैकअप कर सकें। उसको हार्डवेयर फेलियर और एक्सीडेंट रिलेशन के केस में आपका डाटा लॉस ना हो। फिर आप सिक्योरिटी को कंसिडर करते हैं कि आप अपना डाटा उसमें इस तरह से रखें कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड हो, इनक्रप्टेड हो, और फिजिकली आपकी डिवाइस जो है वो चोरी होने के चांसेस ना हो। फिर आप कैपेसिटी को देखते हैं। जब भी आप कैपेसिटी की बात करते हैं तो आप उसके परफॉर्मेंस और बजट के साथ साथ अपनी फ्यूचर ग्रोथ को भी देखते हैं। तो फ्यूचर में हमें इस कितनी मजीद स्पेस की जरूरत पड़ सकती है जिसको हमें अभी बाय करना चाहिए। ये है लोकल स्टोरेज। अब हम बात करते हैं क्लाउड डाटा स्टोरेज की। क्लाउड डाटा स्टोरेज जो है वो रेफर करता है रिमोट सर्वर्स पे डाटा स्टोरेज को ओवर द इंटरनेट, ठीक है। नॉर्मली ये थर्ड पार्टीज इसको मैनेज करती हैं, वही इसकी जिम्मेदार होती है मेंटेनेंस के लिए, सिक्योरिटी के लिए और स्केलेबिलिटी के लिए। तो हम जो है डाटा स्टोरेज एज ए सर्विस वहाँ से लेते हैं। इस तरह की लोकल स्टोरेजेस होती हैं डाटा में। क्लाउड पे फाइल स्टोरेज होती है, ब्लॉक स्टोरेज होती है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज होती है। आइए इनको हम वन बाय वन देखते हैं। क्लाउड स्टोरेज जो है वो बेसिकली अलाउ यूजर टू स्टोर एंड एक्सेस फाइल एंड फोल्डर्स ओवर द इंटरनेट। बहुत सारे जो जीमेल यूजर हैं या हॉटमेल के यूजर्स हैं उनको फ्री क्लाउड बेस्ड स्पेस मिलती है जहां पर वो अपने फाइल्स और डाटा रख सकते हैं, और फिर उनको वो शेयर भी कर सकते हैं और कोलैबोरेट कर सकते हैं इजीली। तो ये नॉर्मली जो है फ्री भी होती है, बट इसकी सर्टेन लिमिट होती है, लेकिन आप उसको लिमिट को बढ़ा भी सकते हैं, विच इज़ अ पेड वर्जन। तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। फिर हम ब्लॉक स्टोरेज की बात करते हैं। ब्लॉक स्टोरेज जो है वो रॉ स्टोर प्रोवाइड रॉ स्टोरेज वॉल्यूम दैट कैन बी अटैच टू ए वर्चुअल सर्वर। इसकी एग्जांपल्स जो हैं अमेजॉन इलास्टिक ब्लॉक स्टोर्स है, गूगल परसिस्टेंट डिस्क है। इनका फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही हाई परफॉर्मेंस और फ्लेक्सिबल फॉर एप्लीकेशन रिक्वायर डेडिकेटेड स्टोरेज। जहाँ पे बड़े ईआरपी सॉल्यूशंस वगैरह चलते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही इफेक्टिव सॉल्यूशन है। ये एक एग्जांपल है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज और फाइल लेवल स्टोरेज में फ़र्क ये है कि ब्लॉक लेवल स्टोरेज में डिस्क के ऊपर रेड है और फिर ब्लॉक लेवल डाटा है, लेकिन फाइल लेवल स्टोरेज में डिस्क फिजिकल डिस्क के ऊपर रेड है, रेड के ऊपर फाइल सिस्टम है और फिर फाइल लेवल डाटा है, ठीक है। दिस इज हाउ ब्लॉक लेवल स्टोरेज जो है आप इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्ट स्टोरेज जो है बेसिकली स्टोर डाटा एज ए ऑब्जेक्ट विद मेटा डाटा, डिजाइन फॉर स्केलेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। इसके एग्जांपल्स हैं अमेजॉन S3 है, गूगल क्लाउड स्टोरेज है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर ब्लॉब स्टोरेज, ठीक है। इसका एडवांटेज ये है कि स्केलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर लार्ज अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा एंड प्रोवाइड बिल्ट इन रिडंडेंसी। मेटा डाटा की जब हम बात करते हैं, ये मैंने उसके लिए एग्जांपल रखी है। मिसाल के तौर पे एक कैट है, ये आपका डाटा है। अब इसका मेटा डाटा क्या हो सकता है? तो कैट का मेटा डाटा जो है उसका नाम है, उसकी एज है, उसकी रेस है, उसका कलर है, उसकी हाइट है, एंड सो मैनी थिंग्स। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट मेटा डाटा इज डाटा अबाउट डाटा, ठीक है। लास्ट में हम बात करते हैं डाटाबेस स्टोरेज की। आप मैनेज डाटाबेस ऑफर्ड एज सॉफ्ट एज ए सर्विस, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आप उसको वर्चुअल मशीन पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं और डाटाबेस एज ए सर्विस भी ले सकते हैं। अगर हम ये देखें कि जब भी हम क्लाउड स्टोरेज लेते हैं तो हम किस किस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए, हमें एक्सेसिबिलिटी, स्केलेबिलिटी, कॉस्ट, सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी, इन सारी चीज़ों को कंसिडर करना चाहिए जब, ताकि हमारा डाटा जब भी ज़रूरत पड़े अवेलेबल हो, सिक्योर हो और उसकी कॉस्ट जो है इकोनॉमिकल हो। अगर हम कंपेयर करें लोकल और क्लाउड स्टोरेज को, ये उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं। तो लोकल स्टोरेज पे आपका डायरेक्ट कंट्रोल होता है और इसी तरीके से क्लाउड स्टोरेज पे आपको फ्लेक्सिबल और स्केलेबिलिटी के ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है। आप इन सारी चीज़ों को डिटेल से गो थ्रू कर सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए।